इस कॉमिक कॉन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस आने की न्यूज ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है, पर दुनिया के अलग अलग कोनों में फैंस इस रिवील को अच्छा भी कह रहे हैं और बुरा भी। कॉमिक कॉन के आने से पहले फैन थ्योरीज, रूमर्स और कई जगह रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन के डॉक्टर डूम होने वाली बात फैंस के कानों में पहले भी पड़ चुकी है, पर जब ये ऑफिशियली रिवील हुआ तो फैंस डिवाइड हो गए। कुछ फैंस का कहना है कि ये अच्छा हुआ, मार्वल को वापस रास्ते पर लाने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जरूरत थी। कुछ फैंस कह रहे हैं कि मार्वल इतना डेस्परेट है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी आरडीजे के आयरन मैन को मारकर उन्हें वापस लाना पड़ा। कुछ फैंस कैंग की स्टोरी के साथ हो रहे ट्रीटमेंट से नाखुश हैं कि टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन रहा है या आरडीजे डॉक्टर डूम ही है, टोनी स्टार्क नहीं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों फैंस बढ़ चुके हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के वापस आने की खबर पर। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फैंस के बीच सबसे पहला थॉट है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को वापस सही रास्ते पर ले आएंगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन फैंस का फेवरेट है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद फैंस को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस एक झलक भी दिख जाए आयरन मैन की तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और जहां मार्वल की कुछ मूवीज और कुछ सीरीज फैंस पर वो छाप नहीं छोड़ रही थी जो छोड़ती आई है, तो अब ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर के वापस आने की न्यूज उन्हें विश्वास दिला रही है कि अच्छे दिन वापस आने वाले हैं। 2008 से पहले सिर्फ 3 सुपर हीरोज का नाम सुनाई देता था हर जगह, स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन, पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के नाम को इन सब के ऊपर रखा। आज एक पल को आप सुपरमैन की आने वाली मूवी पर डाउट कर सकते हो, पर आप एवेंजर्स डूम्सडे पर बिल्कुल डाउट नहीं करोगे क्योंकि यहाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम है। तो सिर्फ इस अनाउंसमेंट से ही कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रोल में एवेंजर्स डूम्सडे में आ रहे हैं, इसने ही क्लियर कर दिया है कि मूवी के ट्रेलर से लेकर बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब कई फैंस ये भी कह रहे हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाना मार्वल की डेस्परेशन दिखाता है। ये क्लियरली डेस्परेशन ही है। मार्वल और डिज्नी डेस्परेट है, उन्हें लगातार लॉस हुआ है 2023 में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हाईएस्ट ग्रोसिंग फ्रेंचाइजी है अभी तक की, यानी डिज्नी के लिए नोट छापने की मशीन जिसने पूरे हॉलीवुड को बदल के रख दिया। इस अकेली फ्रेंचाइजी ने कई सारे जॉनरा को गायब कर दिया। तो जब डिज्नी और मार्वल ने पहली बार लॉस देखा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया से, तो वो पहली बार तब समझे कि कुछ तो गड़बड़ है, और लगातार लॉस देखने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें अपना तरीका बदलने की जरूरत है। हालांकि उसके लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लाना या कैंग की कहानी को रोकना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, अच्छे राइटर सॉल्यूशन है। स्टूडियो को वहां ध्यान देना चाहिए और ये बड़ी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। अब कुछ फैंस के बीच बात ये भी है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क वेरिएंट का डॉक्टर डूम होना तगड़ी बात है। हमें एक परफेक्ट टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन देने के बाद अब हमें परफेक्ट डॉक्टर डूम दिखने वाला है। पहले तो आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर की परफॉर्मेंस पर शक कर भी सकते थे। कई लोगों का कहना था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर बस अपने आप को प्ले कर लेते हैं टोनी स्टार्क के रोल में, जो कि मैं एज अ फैन कहना चाहूंगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, पर एक्टिंग का ज्ञान देने वालों का मुंह बंद कर दिया रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी ओपनहाइमर की परफॉर्मेंस से, जिससे ना ही उन्होंने सिर्फ फैंस का दिल खुश किया बल्कि उन्हें इसके लिए अकेडमी अवार्ड भी मिला। वो एक परफेक्ट सुपर हीरो प्ले करने के साथ साथ एक परफेक्ट विलन भी प्ले करके दिखा चुके हैं, और अब वो मार्वल के सबसे बड़े विलन्स में से एक डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले हैं। ये कई सेंस में बहुत परफेक्ट है। आपके पास एक से ज्यादा रीजंस है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी को सेलिब्रेट करने का। अगर आपको इतने से भी संतुष्टि नहीं मिलती तो मैं आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर की द सिंपैथाइजर रेकमेंड करना चाहूंगा। वहां आप देख लो कि वो परफेक्ट है कि नहीं डॉक्टर डूम प्ले करने के लिए। कुछ फैंस का ये भी मानना है कि डॉक्टर डूम की ओरिजिनल स्टोरी आर्क ज्यादा बेहतर है तो उसे नुकसान होगा। ये बात सच है। डॉक्टर डूम एक आइकॉनिक मार्वल विलन है। 2008 के आयरन मैन से पहले लोग आयरन मैन से ज्यादा डॉक्टर डूम को जानते थे। डॉक्टर डूम के कॉमिक बुक में कई आइकॉनिक आर्क हैं। लोग अभी आरडीजे की अनाउंसमेंट के साथ साथ इस फैक्ट से भी खुश हैं कि डॉक्टर डूम ने सीक्रेट वॉर्स में क्या किया था, और वो चीज हमें मूवी में दिख गई तो मजा ही आ जाएगा। अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से सीक्रेट वॉर्स खरीदें और उसे अपनी कलेक्शन में ऐड करें। अब कुछ फैंस की चिंता है कि अगर डॉक्टर डूम को 1 या 2 मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करेंगे तो उनके बाद अगर डॉक्टर डूम को कोई और प्ले करेगा तो उनसे वो बात नहीं आएगी जो बात आनी चाहिए। डॉक्टर डूम कोई वन एंड डन विलन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो एक आइकॉनिक विलन है जिसे फैंटास्टिक 4 के खिलाफ हम फैंटास्टिक 4 1 और राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर जैसी मूवी में देख चुके हैं। अब हमें डॉक्टर डूम को एमसीयू कैरेक्टर्स के खिलाफ देखना है, तो मान के चले कि यहाँ आरडीजे के डॉक्टर डूम के दिखने का सेंसिबल और प्लॉट रेलेवेंट रीजन हो
तो हाँ, इसका सेंस बनता है, यानी कोई टोनी स्टार्क वेरिएंट डॉक्टर डूम बन रहा है तो ठीक है, पर अगर आरडीजे डायरेक्ट डॉक्टर डूम बनेंगे और उसको सीक्रेट वॉर्स में प्ले करके चले जाएंगे तो वो बात नहीं आएगी और फ्यूचर के लिए ये कैरेक्टर रुइन हो जाएगा। यहाँ ऐसा भी किया जा सकता था कि मार्वल एंड गेम के बाद किसी नए एक्टर के साथ डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करता तो भी एक अच्छी हाइप बनी रहती जैसे कैंग के लिए बन गई थी। अब कैंग की बात कर रहे हैं तो कैंग की स्टोरी का क्या? कुछ फैंस का कहना है कि कैंग की कहानी का अचानक अंत करना अच्छी बात नहीं है। मार्वल को कैंग को रिकास्ट करना चाहिए था और उसी रास्ते चलना चाहिए था जिस रास्ते वो चल रहे थे। कैंग का रोल प्ले कर रहे एक्टर जोनाथन मेजर्स ने बेशक हर बार जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हो, पर पिछले साल उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बाद मार्वल ने उन्हें हटाने का फैसला किया। फिर लोकी में कैंग की कहानी पूरी तरह चेंज कर दी गई, हालांकि वो बेहतर ही हो गई और मार्वल ने कैंग डायनेस्टी मूवी को स्क्रैप करने के साथ साथ अब कैंग की कहानी को हटा ही दिया। हालांकि कैंग की कहानी को बीच में रोकने का रीजन सिर्फ जोनाथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी ही नहीं थी। मार्वल और डिज्नी एग्जीक्यूटिव्स को एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया को लेकर अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर्स की उम्मीद थी, पर जब रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तभी से एग्जीक्यूटिव्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो कैंग के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। जोनाथन मेजर्स की कंट्रोवर्सी तो यहाँ बस आग में घी डालने का काम कर रही थी। तब भी मैं कहना चाहूंगा कि एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया की स्टोरी असली प्रॉब्लम थी। अगर स्टोरी बेहतर होती तो क्वांटमेनिया वो बॉक्स ऑफिस नंबर लेकर आती जो एग्जीक्यूटिव्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को ही देख लो तो यहाँ कैंग की ज्यादा गलती थी नहीं। तो इतने सारे बटे हुए विचारों के बाद सवाल यही आता है कि क्या आरडीजे का वापस आना अच्छी खबर है? ये अभी करंट नैरेटिव है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही वापस उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं जिस ऊंचाई पर वो छोड़कर गए थे। मार्वल ने बैक टू बैक लॉसेस झेले हैं। फैंस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी से खुश नहीं थे, फैंस लव एंड थंडर की स्टोरी से खुश नहीं थे, फैंस क्वांटमेनिया, द मार्वल्स और सीक्रेट इन्वेजन जैसी डिज्नी प्लस सीरीज से भी खुश नहीं थे। तो इन सब को ठीक करने के लिए मार्वल ने सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर को नहीं बुलाया, उन्होंने उनके साथ साथ ओरिजिनल टीम को भी वापस बुलाया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ साथ विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को डायरेक्ट करने वाले रूसो ब्रदर्स वापस आ रहे हैं, जिनके साथ साथ असली हीरो भी वापस आ रहे हैं। द एवेंजर्स, थॉर द डार्क वर्ल्ड, विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को को राइट करने वाले स्टीफन मैकफीली। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी चाहिए उन फैंस के लिए जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर और रूसो ब्रदर्स की वापसी से ज्यादा खुश नहीं है। बात यहाँ एक स्टार के वापस आने की नहीं है, स्टार लोगों को वापस थिएटर तक खींच कर लाएगा, पर राइटर इस बात का ध्यान रखेगा कि जिस फील्ड से ऑडियंस फैन बनी है वो फील्ड वापस आए और डायरेक्टर इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर इतने से भी फैंस की नाराजगी दूर नहीं हुई तो मैं आपको बता दूं कि एलन सिल्वेस्ट्री, जिन्होंने दी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का म्यूजिक डायरेक्ट किया था, वो भी वापस आ रहे हैं। यानी कि आरडीजे की वापसी अच्छी न्यूज है। ये वक्त है खुशी मनाने का। तो दोस्तों ये थी वीडियो फैंस के रॉबर्ट डाउनी जूनियर के वापस आने की खबर पर बटे हुए विचारों के बारे में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस न्यूज को लेकर। अभी बहुत सारी फैन थ्योरीज, बहुत सारे डिस्कशन और कई सारे रिवील्स हमारे सामने आते ही जाएंगे और इन सब पर बात करना जरूरी है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप आयरन मैन की वापसी से खुश हो तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।